हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था और इस वीडियो का हमारा मेन पर्पस होगा कि हम इस डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी डाल दें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे डिज़ाइन रेडी है। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसा हमारा एम है बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन लग रहा है। लेकिन ये जो क्लॉक है जो यहाँ पे अभी अपडेट हो रहा है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। हमने केवल और केवल डिज़ाइन ही किया था लास्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम इसमें फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो चलिए मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हमें यहाँ पे इसमें फंक्शनैलिटी डालने का काम शुरू करना होगा। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का एक फ़ाइल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा, इस न्यू फाइल पे, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा app.js। अगर आपको script.js बनाना है तो आप वो बना सकते हो। इस फाइल का जो फाइल नेम है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, लेकिन मुझे app.js थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे app.js बना लूँगा। और इसमें मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे सबसे पहले इस HTML फाइल से लिंक कर दूँगा। तो अगर आपने HTML पढ़ा है और आपने, जो कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा, तो आप जानते होंगे कि इस जावास्क्रिप्ट फाइल को इस HTML फाइल से लिंक करने का बहुत तरीका है। आप चाहो तो यहाँ हेड पे लिंक कर सकते हो या फिर आप बॉडी के बात कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम हमेशा जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है वो HTML और CSS के बाद एग्जीक्यूट करें। तो अगर हम इस बॉडी के बात करेंगे तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं उसी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करूँगा और मैं यहाँ पे इस बॉडी के बाद यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को लिंक करूँगा। तो मैं यहाँ पे बना लूँगा स्क्रिप्ट और इसमें मैं सोर्स डाल दूँगा और ये रहा मेरा सोर्स, ये रहा मेरा फाइल। तो हमें इस फाइल के नेम को यहाँ पे डालना होगा। अगर आपने script.js बनाया है तो आप वहाँ पे script.js डालो, लेकिन मैंने यहाँ पे app.js बनाया है तो मैं डाल दूँगा app.js और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ऐसे क्लोज़ कर दूँगा और ये मेरा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग भी आ गया। तो चलिए अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस app.js में जाता हूँ और अब हम यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो जो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। ओके, और मैं जानता हूँ कि आपको ये आता है तो मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और इस फंक्शन का मैं नाम दूंगा अपडेट टाइम। लेकिन अगर आपको फंक्शन बनाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये फंक्शन कीवर्ड यूज़ करो, फिर फंक्शन का नाम डालो और फिर ये जो कॉमन चीज़ें होती हैं फंक्शन बनाने में वो तो यहाँ भी सेम ही है। तो ये बन गया हमारा एक एम्प्टी फंक्शन और इसी फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे हर बार, जो कि हमारा यहाँ पे जो क्लॉक है इसे अप टू डेट करेगा। तो चलिए मैं VS कोड में वापस जाता हूँ और अब हमें यहाँ पे अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक डेट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो डेट ऑब्जेक्ट होगा वही इस क्लॉक को वर्क करेगा, वही इस क्लॉक में जान डालेगा, इसमें फंक्शनैलिटी डालेगा, उसी का यूज़ करके हम डेट और टाइम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डेट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस डेट ऑब्जेक्ट का नाम होगा करेंट टाइम। और ये जो डेट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो करेंट टाइम है, ये जो आज का जो करेंट डेट है और जो करेंट टाइम है, इस दोनों को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा डेट ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल हमें यही करने में मदद करता है। ये डेट ऑब्जेक्ट हमें डेट और टाइम को एक्सेस करके देता है सिस्टम से और इसका हम यूज़ अपने कंप्यूटर में, अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये डेट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस करेंट टाइम में, इसमें डेट और टाइम दोनों हैं, तो अब हमें इसमें से आवर को, ठीक है, ये जो हमारा आवर हैंड है यहाँ पे, ये जो हमारा आवर हैंड है हमें उससे चाहिए, हमें करंट आवर चाहिए और हमें करंट मिनट चाहिए और हमें करंट सेकंड चाहिए। तो हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों को यहाँ से निकालना है, इस करंट टाइम में से लेना है, एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा बनाऊँगा और इसमें मैं डालूँगा इस करंट आवर को। तो उससे एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये गेट आवर्स मेथड है, आप इसका यूज़ करो और ये गेट आवर्स मेथड आपको इस करंट टाइम में से जो करंट आवर है वो
एक्सेस करके वो निकाल के आपके इस वेरिएबल में यहाँ पे इस आवर में डाल देगा। ओके, और सेम होगा हमारा मिनट के लिए भी। सो मिनट इज़ इक्वल टू करेंट टाइम डॉट मिनट्स, ये रहा। और ये जो मिनट्स है वो हमें करेंट मिनट, यानी कि अभी जो बिल्कुल करेंट मिनट है वो इस करेंट टाइम ऑब्जेक्ट में से निकाल करके इस मिनट में डाल देगा। ठीक है, और आप अब समझ ही गया होगी हमें सेकेंड के लिए भी सेम काम करना है। सो सेकेंड इज इक्वल टू करेंट टाइम डॉट गेट सेकेंड्स, ये रहा हमारा यहाँ पे मेथड। और इसे अब इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे इस कोड को एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक करेंट टाइम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये जो करेंट टाइम ऑब्जेक्ट है ये एक डेट ऑब्जेक्ट है, और ये हमें करेंट टाइम और करेंट डेट देता है। ओके, और यहाँ पे हम 3 बना रहे हैं वेरिएबल्स, और ये तीनों वेरिएबल हमें करेंट आवर और करेंट मिनट और करेंट सेकेंड, ये तीनों चीज़ हमें एक्सेस करके देगा इस करेंट टाइम में से। ठीक है, जो आज का करंट आवर होगा, जो आज का करंट मिनट होगा, और जो आज का करंट सेकंड होगा, जो इस टाइम का करंट सेकंड होगा, वो हमें इस करंट टाइम में से निकाल करके दे देगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास डेटा तो आ गया, हमारे पास आवर मिनट और सेकंड तो आ गया, लेकिन अब हमें इसे एक्सेस करना है, इसकी आईडीज़ को एक्सेस करना है और इसे अप टू डेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? वेल, वो बहुत इजी है। हमें इसकी इस आईडी को एक्सेस करना होगा, इस आवर और इस सेकेंड और इस मिनट आईडी को, और वो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारी आईडी यहाँ पे क्या है? सबसे पहली आईडी है आवर, फिर दूसरी है मिनट और तीसरी है सेकेंड। तो चलिए हम बारी बारी सबको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कोटेशन, और इसमें हो गया आवर। ओके, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस आवर को एक्सेस कर लिया, इस पूरी आईडी को। अब हमें इसके इस इनर HTML को एक्सेस करना है, जिससे कि हम इस डेटा को चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा इनर HTML, और अब हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आवर है, अब हमने इसे एक्सेस कर लिया है। अब हम इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ तो यहाँ पे पहले से ही हैं, ये हमारा आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो चलिए इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं। तो आवर हो गया यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। और अब हमें ये सेम काम करना है इस मिनट के साथ और इस सेकंड के साथ, इन दोनों आईडीज़ के साथ। तो मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमें फिर से इस मिनट को एक्सेस करना है, फिर इसके इनर HTML को एक्सेस करना है, जिससे कि हम उसके डेटा को एक्सेस कर पाएँ, और उसमें हमें इस मिनट को जो हमने इस करंट टाइम से निकाला है उसे यहाँ पे डाल देना है। और फिर हमें करना होगा इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सेकेंड पे, जिससे कि हम उस सेकेंड आईडी को एक्सेस कर पाएँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे उसके इनर HTML को एक्सेस करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ये सब समझ ही गए होंगे। और फिर हमने वहाँ पे इस सेकंड को इसमें स्टोर कर देना है, उसमें वैल्यू को डाल देना है उस इनर HTML में। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इस फंक्शन को यहाँ नीचे कॉल करते हैं। तो ये हमने कर दिया अपडेट टाइम फंक्शन को कॉल, और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं और वापस जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। और अब देखोगे यहाँ पे हमारा डेट आ रहा है 2021-29, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 2021 और ये सेकेंड वाला यहाँ पे चला गया। तो मैं एक बार फिर से अपडेट करता हूँ और देखो ये करंट टाइम फिर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अजीब है। ठीक है, बहुत अजीब है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्लॉक है ये हर सेकेंड अप टू डेट करना चाहिए, लेकिन ये तभी अपडेट कर रहा है जब हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं। और ये जो सेकेंड हैंड है, अगर ये 10 सेकेंड से छोटा है तो यहाँ पे 04 की जगह पे केवल 4 आ रहा है, या 08 की जगह पे केवल 8 आ रहा है। तो ये 2 प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पे आ रहा था। तो इन तीनों प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए बारी बारी हम इन सबको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो ये कॉलम वाला है कि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं आ रहा है। तो मैं जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे इस आवर के बाद, क्योंकि हमें इस आवर के बाद कॉलम चाहिए और इस मिनट के बाद कॉलम चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने कोटेशन डाला और ये कॉलम यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे भी हमें इस मिनट के बाद भी चाहिए, इस मिनट के बाद यहाँ पे, तो मैं सेम काम यहाँ पे भी करूँगा। मैं इस कॉलम को यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँगा और इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा और मैं वापस इधर जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे कॉलम आ गया है। लेकिन ये दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 0 1 की जगह पे केवल 1 आ रहा है। यानी कि अगर सेकेंड हमारा 10 से छोटा है, ठीक है, या मिनट हमारा अगर 10 से छोटा है, या हमारा आवर हैंड भी अगर 10 से छोटा है, तो वो केवल 1 नहीं आना चाहिए, वहाँ पे 0 1 आना चाहिए। तो अब हमें इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं इधर ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे ये जो आवर है या जो मिनट है या जो सेकंड है, बारी बारी हम तीनों पे चेक करेंगे कि क्या ये 10 से छोटा है। अगर ये 10 से छोटा होगा तो हम उसमें 0 स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा काम है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ तो आप आराम से समझ जाओगे। तो इफ़ आवर इज़ लेस देन 10, यानी कि अगर ये जो आवर है वो 10 से छोटा है, तो मैं इस आवर में ऐड करने वाला हूँ। सो आवर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगा ये 0, और उसके बाद जो आवर की जो करंट वैल्यू है, यानी कि अगर आवर मान लो यहाँ पे 5 है, अभी 5 AM है, यानी अभी अगर 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आवर 10 से छोटा है, और ऑब्वियसली 5 10 से छोटा होता है, तो वो इस लाइन पे आएगा और उस 5 से पहले इस 0 को ऐड कर देगा। तो वहाँ पे जो अभी आ रहा था हमारा केवल 5 या फिर केवल 1, वहाँ पे 0 5 या फिर 0 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हमें रिपीट करना होगा मिनट के लिए और फिर सेकंड के लिए। तो मैं फिर से इस कोड को लिखता हूँ, मिनट इज़ लेस देन 10। अगर हमारा मिनट 10 से छोटा है तो हम इस मिनट से पहले एक 0 को ऐड करेंगे। सो मिनट इक्वल टू 0 प्लस मिनट। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, और फिर अब हमें एक सेकेंड के लिए भी सेम काम करना है। सो इफ़ सेकेंड इज़ लेस देन 10, सो सेकेंड इज़ लेस देन 10, और इसमें हमें ऐड करना होगा सेकेंड इज़ इक्वल टू, और इस कोटेशन में हमें 0 डालना होगा, और फिर हमें डालना होगा यहाँ पे सेकेंड। तो इन तीनों जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आवर, मिनट और सेकेंड 10 से छोटा है, और अगर वो 10 से छोटा है तो हम उसके आगे, उससे पहले, उससे जस्ट पहले हम 0 ऐड कर रहे हैं। ओके, बहुत सिंपल था कोड। अब हम इसे सेव करेंगे और हम इधर आके रिफ्रेश करेंगे, और अभी ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी 43 सेकेंड है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और वेट करता हूँ 10 सेकेंड, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। 55, 56, 57, 58, हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो 01 या 02 आ रहा है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, अब देखोगे 04 आ रहा है, 05 आ रहा है, 07 आ रहा है, 08 आ रहा है, 09 आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो गया। तो अभी हमारा ये कॉलम वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गया और ये 05 06 वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गया। लेकिन एक तीसरा प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये क्लॉक तभी वर्क करता है जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तभी हमें ये करंट टाइम बताता है। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है, वहाँ पे ये हर सेकेंड खुद ब खुद अप टू डेट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में वापस जाते हैं, और यहाँ पे अब मैं इस सेट इंटरवल, एक फंक्शन है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मिलता है, अब मैं उसका यूज़ यहाँ पे करूँगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे उस सेट इंटरवल को यूज़ करूँगा, और वो जो सेट इंटरवल हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली हर सेकेंड वो सेट इंटरवल फंक्शन रन करता है। और उस सेट इंटरवल फंक्शन में मैं इस अपडेट टाइम फंक्शन को पास कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सेट इंटरवल है वो हर सेकेंड रन करेगा, और उसमें मैं इस अपडेट टाइम को पास कर चुका हूँ। तो ये जो अपडेट टाइम है वो भी हर सेकेंड रन करेगा। इससे हमारा जो क्लॉक है वो हर सेकेंड खुद ब खुद अप टू डेट होगा।
तो चलिए मैं इस लाइन को सबसे पहले कमेंट कर रहा हूँ कमांड स्लैश से, और अब मैं यहाँ पे डालूँगा सेट इंटरवल, बिल्कुल ऐसे। और इसमें हमें अब अपडेट टाइम को सीधे सीधी पास कर देना है। यहाँ पे हमें कोई पैरेंथेसिस नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस अपडेट टाइम को ऐसे ही पास कर देना है। तो अब मैं इसे सेव करूँगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, ये जो सेट इंटरवल है ये हर सेकेंड रन करेगा, ये हर एक सेकेंड पे ये रन करता है। लेकिन अगर आपको वो चेंज करना है, अगर आप चाहते हो कि क्लॉक 2 सेकेंड पे अप टू डेट हो या फिर आधे सेकेंड पे अप टू डेट हो, तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको वो लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन चलिए पहले मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इस क्लॉक को यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, और अब आप देखोगे हमारा क्लॉक बिल्कुल वर्क कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जैसा हमारा ये डिजिटल क्लॉक अप टू डेट हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा ये डिजिटल क्लॉक भी रन कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जो इस क्लॉक में फंक्शनैलिटी डालना था, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस सेट इंटरवल की जो ड्यूरेशन है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो क्लॉक है वो हर 5 सेकेंड पे अप टू डेट हो या फिर वो हर एक आधे सेकेंड पे अप टू डेट हो, तो वो कैसे करोगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो वो बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे कॉमा डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉमा डालो, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड डालना होगा, लेकिन ये मिली सेकेंड में होगा। तो आपका जो 1000 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, ये जो 1000 है यहाँ पे आपको डालना होगा, और ये जो 1000 है ये मिली सेकेंड में हमने डाला है, और एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो ये जो कोड है हमारा, ये अभी भी हर एक सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड पे रन करेगा, हर एक सेकेंड पे ये चलेगा। तो ये तो पहले से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, लेकिन चलिए इस बार हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये हर सेकेंड बदल रहा है। ओके, तो ये तो था बहुत ही बेसिक चीज़। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड या मैं यहाँ पे 3000 डाल दूँगा। 3000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 3 सेकेंड। और मैं इसे अगर सेव करूँगा और मैं इधर इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे हमारा क्लॉक हर 3 सेकेंड पे अप टू डेट होगा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। 1 2 3, देखें 1 2 और 3, जैसे आप देख ही रहे हो 46 के बाद अब 49 आएगा, बिल्कुल। तो अब जो हमारा ये जो ऐप है वो 3 सेकेंड पे अपडेट हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप इसे आधे सेकेंड पे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 500, और 1000 मिली सेकेंड होता है 1 सेकेंड, तो 500 मिली सेकेंड होगा हमारा आधा सेकेंड। तो मैं इसे सेव करूँगा और आप देखोगे ये बहुत जल्दी जल्दी अप टू डेट हो रहा है। तो ये उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि 16 के बाद फिर 16 ही आ रहा है, 18 के बाद फिर 18 ही आ रहा है, तो वो आपको उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये अप टू डेट हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ, और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो 1000 था वो आ गया। लेकिन ये जो 1000 है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमें इसे डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो भी होता है हमारा ख़त्म। हमने इस वीडियो में इस क्लॉक में फंक्शनैलिटी को डाल दिया, और अब हमारा जो क्लॉक है वो फंक्शनल हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक कोड को फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे करंट टाइम ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डेट और टाइम स्टोर रहता है। हमने यहाँ पे आवर को एक्सेस किया, फिर हमने मिनट को एक्सेस किया, फिर हमने सेकंड को एक्सेस किया, और फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या आवर 10 से छोटा है, क्या मिनट 10 से छोटा है, या फिर क्या सेकंड 10 से छोटा है, ठीक है। और अगर वो छोटा है तो हमने उसके पहले यहाँ पे 0 डाल दिया। जो केवल 5 आने वाला था वहाँ पे अब 05 आएगा। तो ये हमारे ऐप को थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करता है। फिर हमने यहाँ पे उस आईडीज़ को एक्सेस किया और उसमें हमने डेटा डाला, और यहाँ पे हम उसमें ये कॉलम एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज़ करके हम अपने क्लॉक को हर सेकेंड अप टू डेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको कुछ मेरे YouTube वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ और शुभम सौरभ सर्च करो और उसे सब्सक्राइब कर लो। मैं कुछ बढ़िया YouTube वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो इसी के लिए गुड बाय, मज़े करते रहो, हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।